गलती कर दी घर से भागकर। सुनसान सड़क के बीचों बीच आंखों में आंसू लिए खड़ी निया समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर वो किस तरफ जाए। उसने एक बार फिर नजरें उठाकर चारों तरफ देखा। सारा शहर नींद के आगोश में जा चुका था। उसे लग रहा था कि सड़क के दोनों ओर लगी कतारबद्ध लाइटें भी सर झुकाकर उससे बोल रही हैं, मैडम इतनी रात को यहाँ क्यों खड़ी हैं? घर जाइए। घर याद आते ही लगा चांद बादलों से लुका छुपी करके उसे चिढ़ाता हुआ बोल रहा है, और भागो घर से, अब तो यही सड़क पर भटकोगी तुम, या फिर कोई मानो पकड़ कर ले जाएगा उस घिनौने दलदल में जहाँ से अभी तुम बचकर भाग निकली हो। और लाइट, सड़क, चांद सभी हा हा करके हंस पड़े हों। इतनी आवाज़ें एक साथ सुनकर निया कान पर हाथ रख पागलों की तरह चिल्लाने लगी, चुप हो जाओ, माफ़ कर दो मुझे, बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने घर से भागकर, माफ़ कर दो मुझे। और निढाल होकर वहीं सड़क किनारे डिवाइडर पर बैठ गई। खुद से ही बातें करते हुए मान जाती, सभी की बात तो आज ये भयानक रात न देखनी पड़ती। कितना प्यार करते थे उसके मम्मी पापा उसे, पर उस पर तो मानो के प्यार का भूत चढ़ा था। वो भी तो कॉलेज का सबसे हैंडसम और अमीर लड़का, जिससे कॉलेज की ज़्यादातर लड़कियां दोस्ती करना चाहती थी, पर मानो ने दोस्ती के लिए सुंदर सी निया को चुना था। शुरुआत की थोड़ी नानुकुर के बाद आखिर निया भी मान गई। पहले दोस्ती हुई, फिर दोस्ती प्यार में बदल गई, और कॉलेज के बाद जब निया के पापा ने उसकी शादी के लिए उसे लड़के से मिलवाना चाहा तो उसने साफ शब्दों में उन्हें मानो के बारे में बता उसी से शादी करने की बात की। एक बार तो लगा कि पापा मान गए हैं, पर फिर पता नहीं उन्हें मानो के बारे में क्या पता चला कि वो निया की शादी मानो से करवाने के खिलाफ हो गए। निया बहुत रोई, पर हर बार निया के पापा ने ये बोल के वो बड़े बाप का बहुत बिगड़ा हुआ लड़का है, वो तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम उससे दूर रहो। निया को समझा देते माँ भी पापा के साथ थी। एक दिन मानो के प्यार में अंधी होकर वो सब छोड़ उसके साथ घर से भाग निकली। 2-3 दिन तक तो मानो उसके साथ ठीक रहा, फिर कुछ अलग अलग सा रहने लगा। उसे देखकर यूँ लगता जैसे वो कोई प्लान बना रहा हो। एक दिन निया ने छुपकर मानो की बातें सुनी।
वो उसे किसी को 10 लाख में बेचने की बात कर रहा था। निया समझ गई कि मानो उसे प्यार का झांसा देकर धंधे में ढकेलने वाला है। ये बात उसने मानो पर जाहिर नहीं होने दी कि वो उसके प्लान के बारे में जानती है, और एक दिन मौका देखकर वो वहाँ से भाग निकली। निया अपने विचारों में खोई थी कि तभी एक गाड़ी उसके पास आकर रुकी, जिसकी आवाज़ सुनकर बिना कुछ देखे निया बदहवास होकर भागने लगी। पीछे कोई निया निया की आवाज़ लगाए जा रहा था। उसके पीछे दौड़ने लगा। आखिर उसने निया को पकड़ ही लिया। निया ने बिना देखे ही हाथ जोड़कर उससे कहा, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, की रट लगा कर बैठ गई। तभी निया को पकड़े हुए शख्स ने निया को झिझकते हुए कहा, आंखें खोलो। निया, मैं हूँ तुम्हारा दोस्त केशव। निया ने डरते डरते आंखें खोली और सामने अपने बचपन के दोस्त को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में